हम बात करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो पॉलिनेशन जो है डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन। कंपैटिबल पॉलन, सेम स्पीसीज़ के कंपैटिबल पॉलन जो है वो ही आए, है ना, राइट टाइप ऑफ पॉलन ही आए, उनका ही ट्रांसफ़र। ये कोई गारंटी नहीं देता पॉलिनेशन में, ये कोई गारंटी नहीं है। अक्सर क्या होता है, पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप या फिर दूसरी स्पीसीज़ के जो है वो सेम प्लांट में, इफ़ इट इज़ either from other species or from the same plant, if it is incompatible, self incompatible, तो वो लैंड हो जाते हैं स्टिग्मा पे। और पिस्टिल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो पहचान सके पोलन को कि कौन सा पोलन उसके लिए सही है, राइट टाइप का कौन सा है, मतलब कंपैटिबल कौन सा है, और कौन सा रॉन्ग टाइप का मतलब इनकम्पैटिबल है। अगर ये पोलन जो है राइट टाइप का होता है, मतलब कंपैटिबल होता है, तो पिस्टिल इसको एक्सेप्ट कर लेती है और प्रमोट कर देती है पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स के लिए, तो जिससे क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अगर वो पॉलन जो है रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टिल इसको रिजेक्ट कर देती है और जिससे पॉलन जर्मिनेशन नहीं होती है स्टिग्मा में, पॉलन ट्यूब जो है ग्रोथ नहीं करती स्टाइल में। तो एबिलिटी ऑफ पिस्टिल पहचानने की, पिस्टिल के अंदर वो क्षमता जो पहचानती है कि पोलन कौन सा पोलन उसके लिए सही है, कंपैटिबल है, और कौन सा उसके लिए इनकम्पैटिबल है, कौन से पोलन को वो एक्सेप्ट करती है और कौन से पोलन को वो रिजेक्ट करती है। इसके रिजल्ट से क्या होता है, रिजल्ट ऑफ ए कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड द पिस्टिल, और दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द पोलन इंटरैक्टिंग with those of pistil. It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interaction leading to the recognition followed by acceptance or reaction. Clear है ये सारा? कंपैटिबल पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा पे और प्रोड्यूस करते हैं पोलन ट्यूब को, और थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर जो होता है उसके थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर जो है कंटेंट ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो मूव करता है पोलन ट्यूब की तरफ, और पोलन ट्यूब जो है ग्रो करती है इसके स्टिग्मा के अंदर ग्रो करती है थ्रू द टिश्यूज़ ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल, और पहुंचती है किस तक, ओवरी तक। ओके, यहाँ तक क्लियर है। और कुछ प्लांट्स में, इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन जो होते हैं वो आर शेड एट टू सेल कंडीशन मतलब कि उसमें वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल ही होता है। और इन सच प्लांट्स में, इन ऐसे प्लांट्स में क्या होता है कि जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करता है दो मेल गैमेट्स में। कब डिवाइड करता है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। इन प्लांट्स में क्या होता है, इन प्लांट्स विच शेड पोलन इन 3 सेल कंडीशन, इन प्लांट्स जिनमें पोलन जो है शेड होते हैं 3 सेल कंडीशन में, उनमें पोलन ट्यूब जो है वो कैरी करती है 2 मेल गैमेट्स को, शुरुआत में 2 मेल गैमेट्स को कैरी करती है, और पोलन ट्यूब जब पहुंच जाती है ओवरी में और एंटर करती है व्यूल में माइक्रोपोल पोर के थ्रू, तब देन एक सिनग्रिड जो है थ्रू द फिलीफॉर्म अपेरेटस एंड देन एंटर्स, किस में एंटर करती है, सिनग्रिड्स के थ्रू, सिनग्रिड्स में किसके थ्रू, फिलीफॉर्म अपेरेटस के थ्रू। और मैंने रिसेंट स्टडीज़ की उन्हें देखा कि फिलीफॉर्म अपेरेटस जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल पार्ट, सिनग्रिड्स के माइक्रोपाइल पार्ट में प्रेजेंट होता है, जो गाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री को। और ये सभी इवेंट्स जो है फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पोलन ट्यूब जो है एंटर करती है ओव्यूल में, ये क्या बनाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो है एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पोलन को सबसे पहले पहचाना जाता है, फिर वो क्या करती है, उसकी प्रमोशन होती है और या तो इनहिबिशन होती है पोलन की। और नॉलेज जो गेन की हमने इस एरिया से, ये हमें हेल्प करती है प्लांट ब्रीडर में इन मैनिपुलेटिंग पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। और इसमें क्या होता है, आप स्टडी कर सकते हैं पोलन जर्मिनेशन की बाय डस्टिंग सम पोलन फ्रॉम फ्लावर्स सच एज पी, चिकपी,
क्रोटेलेरिया, बाल्सम, विनका ऑन अ ग्लास स्लाइड। ओके, तो ये सारा क्लियर है। ओके, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नेक्स्ट कुछ और बताती हूँ। ओके।